Assalamualaikum. Welcome to my another vlog. दुनिया की सबसे अच्छी आदतों में से ये भी एक अच्छी आदत है कि हम जल्दी उठें, नमाज से शुरुआत करें अपने दिन की। ये ऐसी एक प्रैक्टिस है जिसे पूरी जिंदगी कई लोग नहीं कर पाते। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम अपने दिन की शुरुआत नमाज के साथ करें। See, my son also loves the rain as much as I do. आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इस रेसिपी को। सिंपल सा तरीका है ज़र्दा बनाने का जो मेरी मम्मी बनाती थी। And I used to sit on the countertop in the kitchen and keep asking again and again, is it done now? And my mother used to answer, I am not Aladdin ka jinn that I touched and it happened. तो जब आप किसी की मोहब्बत में किसी को याद करते हुए कुछ बनाते हैं तो वो टेस्ट ही अलग होता है। और हमेशा जो भी औरतें, अब तो हम औरतें ही हैं कि हमारे बच्चे भी हैं, मगर जब हम अब बड़े हो चुके हैं तो हमें अब भी वही वही टेस्ट याद आता है कि मेरी माँ का हाथ का टेस्ट ऐसा था कि वो कितने भी अच्छे शेफ़ हों, कितनी भी अच्छी शादियों में हम जाएं और खाएं तो वो टेस्ट नहीं आ सकता। 2 घंटे के लिए मैंने गोल्डन राइस को भिगो के रख दिया था, फिर बॉईल कर लिया है उन राइस को। और मैंने ये 80-90% वाला मुझको नहीं समझ में आता, मैंने पूरा ही चावलों को सिर्फ हल्के से स्टीम के लिए छोड़ दिया है और पूरा इन्हें पका लिया है। सारे लोग बोलते हैं 90% बना दो, 90% बना दो, मगर एक बजे आपने चीनी इसमें मिक्स कर दी, फिर ये चावल पकेगा नहीं, सिर्फ अकड़ जाएगा और वो रबड़ की तरह बन जाते हैं। घी गर्म करके मैंने उसमें इलायचियाँ और लौंगे डाल दी हैं, और मैं 4 किलो के हिसाब से मैंने लौंगे और इलायची डाली हैं। आप जितना बना रहे हो उस हिसाब से डालिएगा। और ये मैंने डायरेक्ट चावल घी में डाले हैं, क्योंकि अगर मैं चीनी डाल देती तो ये अकड़ जाती है एकदम और पत्थर की तरह हो जाती। फिर दूध डालें, फिर लवाजमात करें उसे ठीक करने के लिए। इससे अच्छा है कि आप ना चावल पहले डाल दें, फिर चीनी की परत लगाएं इस पे। 4 किलो चावल एक पतीले में तो आते हैं, तो मैंने 2 जगह बनाई हैं। सेम टू सेम प्रोसेस दोनों के लिए किया है। जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। मैंने टूटी फ्रूटी, काजू और नारियल डाला है। 5-7 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है और उसके बाद फिर ये पूरा तैयार हो जाएगा। दिन का वक्त ऐसा होता है ना कि बच्चों को सुलाना ज़रूरी है, वो फ्रेश रहते हैं फिर। तो ये बस फीडर तैयार कर दिया था, पी के सोएंगे अब। खोया भी अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं इसमें। मैंने 2 ट्रे खोए की मंगवाई थी ब्लिंकिट से। और आप जो भी मुझे देख रहे हैं, आप किस सिटी में रहते हो, आपके यहाँ ब्लिंकिट की फैसिलिटीज़ हैं? माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़र्दा बना है, खिले खिले चावल एकदम। और इनमें कोई तकब्बुर नहीं आया थोड़े भी अकड़े नहीं है इसके राइस, क्योंकि मैंने बॉइलिंग के टाइम पूरा कुकर लिया था और चीनी मिलने के बाद तो बनना ही नहीं था इसे। तो ये अकड़ जाता, तो कोई तकब्बुर नहीं आया क्योंकि मैंने इसे फुल्ली बॉईल कर लिया था राइस को। तो एक बार ये इस ट्रिक से बना के देखिए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़र्दा बनेगा। बस इसमें जो मैंने खोया डालना था वो भी डाल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। दोनों देगे अब जाएंगी सीधे मदरसे में और छोटे छोटे बच्चे इन्हें खाएंगे और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी दुआएं मुझे देंगे कि अच्छा बना के भेजा। तो केवड़ा भी थोड़ा सा डालना है, डाल लें। केवड़े से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है ज़र्दे में।
एक प्लेट ज़र्दा मैं अपने घर वालों के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा कोई पसंद भी नहीं करता है हमारे घर में। तो ये वाली प्लेट मैंने अपने घर के लिए निकाल ली, फिर भी बाई चांस कोई खाए तो। वरना मैं तो हूँ ही जो माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हूँ मैं, तो सब कुछ मेरे हिस्से आ जाता है लास्ट में। ये गुलाब जामुन अगर हों तो मिला लें। वैसे मैंने बच्चों के लिए मंगवा लिए थे बाज़ार से, और किसी दिन मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी कि घर में कैसे बनाते हैं। तो आज तो मैंने 2 किलो मंगवाए थे बाहर से कि मदरसे के बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे जब उन्हें बीच बीच में जर्दे के मिलेंगे ये। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और मुझे दुआओं में भी याद रखना। फिर मिलूँगी मैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।